स्टार्ट। प्रिय किसान भाइयों, नमस्कार। मैं आपको आज ज़मीन की पैमाइश के बारे में बताऊंगा। जो हम लोग नक्शा का इस्तेमाल करते हैं, इस नक्शे का एक स्केल होता है, यानी ज़मीन का 1 इंच करेक्शन मैप का 1 इंच ज़मीन का कितना को जाहिर करता है। तो इसे ही हम स्केल कहते हैं। मान लीजिए कि जो हम लोग नक्शा का इस्तेमाल करते हैं, ये 16 इंच बराबर 1 मील को जाहिर करता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैप का 16 इंच ज़मीन पर 17 से 60 गज को जाहिर करता है। इसलिए 1 इंच मैप का ज़मीन का जाहिर करेगा 1760/16 यानी 110 गज। और जो हम गुनिया का इस्तेमाल करते हैं, उस गुनिये की लंबाई जनरली 2 इंच होती है, जो छोटे किस्म की होती है। तो 2 इंच है, तो अब 1 इंच कर रहा है 110 गज, 110 गज का, तो 2 इंच करेगा 220 गज का। जबकि एक जो चैन होती है, जिसे हम ज़मीन को नाप तोल करते हैं, जरीब बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में चैन बोलते हैं, इसकी कुल लंबाई होती है 22 गज। अब 22 गज होती है। अब इस प्रकार से 1 इंच जो है गुनिया का यानी ज़मीन का, वो जो है 5 जरीब को जाहिर करता है, क्योंकि 22 पाँचे 110, यानी 5 जरीब होने के बाद वो 1 इंच मैप का दर्शाएगा। इसी प्रकार जो गुनिया होती है हमारी, 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, बीच में एक रेखा होती है, तो इधर से करता है 5 और उधर करता है 5, यानी टोटल 10 करता है। तो 10 माने 2 इंच जो है 220 गज को जाहिर करता है। यानी इसीलिए इसको 5 भागों में बांटा गया, 1 इंची को 5 भागों में बांटा गया है। और एक भाग जो है 1 जरीब को जाहिर करता है, और 1 जरीब 22 गज का होता है। ऐसे फीट में लेते हैं तो 66 फीट का होता है। दोस्तों, इसके अलावा अब ये बताना चाहता हूँ कि 1 डिसमिल ज़मीन में कितना फीट होता है, या 1 कट्ठा के अंदर कितना फीट होता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 1 कट्ठा ज़मीन में 1761 फीट होता है। 1 कट्ठा आपने ज़मीन लिया तो उसकी कुल जो क्षेत्रफल होगा 1361 वर्ग फुट। अगर 1 डिसमिल में 435 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन आपको राउंड फिगर में लेना पड़ेगा, 435 वर्ग फुट होता है। 1 डिसमिल बराबर 435 वर्ग फुट। दूसरा, 1 बीघा ज़मीन, ऐसे बीघा तो मान लीजिए अलग अलग जगहों में अलग अलग माप होती है। ये एक स्थानीय माप तोल की इकाई है। ऐसे डिसमिल और एकड़ ही राष्ट्रीय स्तर की माप तोल है। स्थानीय होती है तो खासतौर पर जो बिहार के भी क्षेत्रों में कई जगहों में 1 बीघा 62.5 डिसमिल का माना जाता है, और कहीं पर कुछ और भी माना जाता होगा, अलग अलग हिसाब है। लेकिन मैं 62.5 डिसमिल ज़मीन का जो 1 बीघा होता है उसको मैं बता रहा हूँ। उसमें होता है 27,200 वर्ग फुट, क्योंकि 1 फीट में होता है 1361, और 2 कट्ठा में हो जाएगा आपका 2720, और इसी को आप 10 से गुणा कर दोगे तो 27,200 वर्ग फुट होता है। तो इस प्रकार से आपको अभी हर चीज़ के बारे में जानकारी होगी कि 1 एकड़ में, 1 बीघा में कितना फुट होता है, 1 कट्ठा में कितना फुट होता है, और 1 डिसमिल में
कितना फुट होता है, ज़मीन जरीब यानी चैन की लंबाई कितनी होती है, 1 इंच ज़मीन का कितने जरीब के बराबर होता है। मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि कोई भी आपको दिल में शंका नाम की चीज़ न रहे। 1 डिसमिल ज़मीन में 435 वर्ग फुट ज़मीन होता है। 1 कट्ठा ज़मीन में 1361 वर्ग फुट ज़मीन होता है। 1 बीघा जो कि 62.5 डिसमिल का होता है, उसका होता है 27,200 वर्ग फीट। जो हमारी चैन की लंबाई होती है, उसकी चैन की लंबाई होती है 22 गज और 1 गज में होता है 3 फुट। इस प्रकार एक जरीब 66 फुट का होता है। अब हमारे जो गोनियाँ होता है, साधारणतः गोनियाँ जो लेते हैं छोटी प्रकार की होती है, 2 इंच की होती है। वो 2 इंच की गोनियाँ जो है ज़मीन पर जब आप मैप पर या नक्शा पर नापेंगे 2 इंच और उसको ज़मीन पर नापेंगे तो वो 10 जरीब के बराबर होगा। यानी गजों में कहो तो 220 गज, अगर जरीबों में कहोगे तो 10 जरीब होगा। ये रहा आपका माप तौल की साधारण जानकारी। अब ज़मीन की किस प्रकार की बनावट है, ज़मीन आयताकार है, वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है या वृत्ताकार है। तो ज़मीन की जिस प्रकार की बनावट होगी उसका क्षेत्रफल वैसे ही निकाला जाता है। जैसे आप लोगों ने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा कि जो आयताकार ज़मीन होती है उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई लिया जाता है। जो वर्गाकार ज़मीन होती है उसका भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर होता है। उदाहरण के तौर पर मैं ये समझाऊंगा, पहले आपको सूत्रों को मान लो। त्रिभुजाकार ज़मीन है, त्रिभुज में भी कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज वाला आता है 1/2 लंब गुणे आधार होता है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। मान लीजिए एक आयताकार ज़मीन है जिसकी लंबाई 40 फुट और चौड़ाई 20 फुट है, तो इसका क्षेत्रफल होगा 40 गुणे 20 यानी 800 वर्ग फुट होगा। उसी प्रकार एक वर्गाकार ज़मीन है, अगर उसकी वर्गाकार उस ज़मीन को कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। यानी आयताकार में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्गाकार में चारों भुजाएं बराबर होती है। तो किसी एक भुजा को नाप लीजिए और भुजा गुणे भुजा या ये भुजा स्क्वायर बोलते हैं। मान लीजिए किसी ज़मीन की लंबाई या चौड़ाई यानी एक भुजा 40 वर्ग फुट 40 फुट है, तो अब इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो 40 गुणे 40 यानी 1600 वर्ग फुट होगा। यह है आपका त्रिभुजाकार में। मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है और उसका आधार 40 है और लंब 20 है, तो 1/2 40 गुणे 20। इस प्रकार से ये 20 गुणे 20 यानी 400 वर्ग फुट हो जाएगा। ये था साधारण ज़मीन का क्षेत्रफल निकालने का तरीका। जब ज़मीन वृत्ताकार हो तो इसका होता है क्षेत्रफल निकालने का तरीका पाई आर स्क्वायर। पाई का मान यहाँ पर 22/7 से लिया जाता है और आर जो है रेडियस त्रिज्या होती है, उसका 2 बार गुणा किया त्रिज्या गुणे त्रिज्या यानी 22/7 गुणा त्रिज्या, तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये साधारणतः नाप तौल की प्रक्रिया है। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि बिहार के अंदर में जो मैप है वो उसका स्केल है या पैमाना है 16 इंच बराबर 1 मील। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और इस बात को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। जो भी आप इस सर्वे का ज़मीन है आप नाप तौल करते हैं तो अगर आपका 16 इंच जमीन मैप का ज़मीन का 1760 गज को जाहिर करेगा। इसीलिए अगर हम इसको गजों में लें तो एक इकाई पर ले गए 1 इंची ज़मीन 1 इंच मैप का ज़मीन पर जाहिर करेगा आपका 110 गज का। तो अब इसी प्रकार से दोस्तों साधारणतः मैंने नाप तोल की प्रक्रिया आपको बता चुका हूँ। अगर
इसके अलावा और भी कोई समस्याएं होगी, कोई आपको जानकारी हासिल करना होगा, आप मुझसे संपर्क कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9472184875। मैं इसको रिपीट करता हूँ 9472184875। इस पर आप कांटेक्ट कर आप अपनी समस्याओं या जो भी शंका है उसको दूर कर सकते हो। जय हिंद, जय बिहार।